विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर बोकारो में एक कार्यशाला में लोगों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की गई तथा इसकी रोकथाम पर कारगर कदम उठाने पर भी चर्चा की गई। बोकारो के सदर अस्पताल के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में उन कारणों पर चर्चा की गई जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं और उस उपाय पर भी गंभीरता से चिंतन किया गया जो नकारात्मकता को खत्म कर लोगों को जीने की राह सुझाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आयोजित इस कार्यशाला में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने इस साल की थीम पर चर्चा की और बताया कि काउंसलिंग की सुविधा लोगों को अवसाद से बाहर निकाल सकती है, उन्हें जीवन जीने का मकसद समझा सकती है। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम में अगर किसी भी तरह की नकारात्मकता आ रही है तो हम भी डायरेक्ट इस नंबर पे बात करके और हम उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। या अगर मेरे घर परिवार में अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच उसमें अगर डेवलप कर रहा है तो हम लोग इस नंबर पे बात करके उनको अपनी सारी बातों को बताएंगे और वो भी फ़ोन के माध्यम से उस व्यक्ति से बात करके उसका काउंसलिंग करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे अच्छे सोच के प्रति। तो हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि न तो इस सभागार में हम जितने भी लोग बैठे हैं इनमें नकारात्मकता आए और हम आत्महत्या के विषय में सोचें और न हमारे समाज परिवार हमारे गांव में लोग इस चीज़ की ओर प्रेरित हैं। तो आज का मुख्य कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने समझाया कि जब लोग अपने में कटने लगे, अपनों से दूरी बनाने लगे और सामाजिकता से अलग हटने लगे तो इस रोग का लक्षण नजर आने लगता है। इस हाल में उनका तत्काल शुद्ध नहीं लिए जाने का मतलब होगा कि उन्हें आत्महत्या की राह पर छोड़ देना। उन्होंने वह कारण भी गिनाया जो लोगों को जीवन से निराश करता है और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से उन्हें इस संकट से उबारा जा सकता है। नॉर्मल बिहेवियर अचानक होने लगता है, वो हम लोगों से या समाज से कटने लगता है या परिवार से कटने लगता है, उदास रहता है या किसी कारणवश उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग एक ये मन में शंका जरूर रखना चाहिए कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, कहीं इसका कोई मानसिक तनाव तो नहीं है। और जितना जल्दी इसको हम लोग एडवोकेसी करते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं जिसमें कि ये उस बात को निकाले और उस तरह से कन्विंस्ड हो जाए और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े। नहीं अगर ये हम लोग करते हैं या हम लोग से ये गलती हो जाती है तो निश्चित ही आगे जाके वो आत्महत्या में तब्दील होती है। खास करके आज के समय में देखिएगा कि स्कूल गोइंग बॉयज़ लोग हैं जो माता पिता के डांट से या परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए या कुछ अपना इश्क मोहब्बत वाला चक्कर हो जाता है तो उसमें अचानक वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं वो बच्चे, वो इतने कोमल रहते हैं कि जो कोप नहीं कर पाते और डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी को हम लोग को पकड़ना है और इसी को ध्यान में रखते हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और झारखंड गवर्नमेंट भी इसको टोल फ्री नंबर की है, उसको भी हम आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि प्रचार प्रसार किया जाए जिसमें कि गार्जियन लोग। विशेषज्ञ वक्ता ने आत्महत्या कर जीवन खत्म करने के आए विचारों को बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने यह चौंकाने वाला तथ्य सामने लाया कि पर्यावरण पोल्यूशन भी आत्महत्या के लिए उकसाता है। उनकी माने तो कोरोना काल के बाद से आत्महत्या दर में वृद्धि हुई है जो बेहद चिंतनीय है। विशेषज्ञ ने आत्महत्या के कारण और रोकथाम वाले समाधान पर भी अपनी राय जाहिर की। भारत में अभी जो दर है वो 12.5 लोग प्रति लाख है। तो और ये दर जो है 2018 के आसपास तक 6 या 7 व्यक्ति प्रति लाख थी। तो तकरीबन अगर आप नोटिस करेंगे तो कोविड के बाद से इसमें 25% का जंप हुआ है। और अभी हाल के फ़िलहाल में आप अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो एडोलेसेंट सुसाइड जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। अगर हम मानसिक रोगों का प्रेवलेंस देखते हैं तो जो स्कूल गोइंग या टीनेज जो बच्चे हैं उनमें जो दर अगर हम देखने जाते हैं तो ऐसा देखने को आता है कि करीब हर 10 में 2 बच्चा जो है वो मानसिक समस्या से जूझ रहा है। तो ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को, क्योंकि एडोलेसेंट सुसाइड क्या होता है, एक कम उसका कई कारण हो रहा है। एक तो पारिवारिक बिखराव हो गया, माता पिता समुचित अब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आप नोटिस कीजिएगा कि रिजेक्शन या फेलियर को जो पहले बर्दाश्त करने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो एक ये कारण भी है कि कोई चीज़ अगर मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो बस नहीं मिला तो जीवन मेरा ख़त्म हो गया, ये भावना
घर करते जा रही है। उसका एक रीज़न है कि हम आज के परिवेश में क्या है कि क्षणिक जो है वो तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मुझे तुरंत ये सुख चाहिए ही चाहिए, और एक उसका मानसिक स्थिति पे असर ज़रूर पड़ता है। लोग चिड़चिड़ाहट, आप देखिएगा ज़्यादा प्रदूषित जो ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण के क्षेत्र में रह रहे हैं उनमें चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नकारात्मक भावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है और मेंटल हेल्थ को भी करेगा। ठीक है, तो हम लोग एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, स्कूल प्रोग्राम में इसको इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं हम लोग, और एक सरकार की तरफ से भी, क्योंकि देखिए आत्महत्या एक ऐसी समस्या है, सामाजिक समस्या है, सिर्फ एक व्यक्ति के या एक विभाग के करने से नहीं होगा, मिलजुल के हम लोग सभी लोग अगर आएंगे तो ही इसको कम कर सकेंगे। जैसे एक एग्जाम, आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने राज्य से लेकर केंद्र की सरकारों को भी चिंतित किया है, और यही वजह है कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने नकारात्मकता आने पर उसकी काउंसलिंग करके उन्हें सकारात्मकता से जोड़ने का ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इस तरह का यह प्रयास निश्चित तौर पर अवसाद से भरे लोगों के लिए राहत देने वाला है। हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रयास आत्महत्या को ना और जिंदगी को हाँ कहने की राह आसान करता है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।